अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है और इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा 15 तारीख को वानखेड़े में, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कोलकाता में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। तो ये है सिचुएशन, 4 बेस्ट टीमें सेमीफाइनल में और पाकिस्तान टीम पाकिस्तान में। तो मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के थ्रू ऑनलाइन होंगे इंडिया से। तो आप सबको सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मौकल मुस्ताफी हो गए हैं। पीसीबी के साथ काम करने से माजरत कर ली है। क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक भी कर दी है उनके इस्तीफे की और वजूहात ये आ रही हैं कि वो लीग्स की वजह से मसरूफ हैं और वो अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने अलहदगी का इजहार कर दिया था और वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वासिद भाई, ये विकेटें गिरना तो शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता। मॉर्नी मौकल का हमारे साथ पहले रहना एज अ बॉलिंग कोच और फिर अब उनका इस टाइम पे छोड़ के चले जाना, कैसा देख रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विकेट गिरी है। जितना भी आपका मैनेजमेंट का था ना, कोचिंग स्टाफ, उसमें सबसे बड़ी विकेट ये थी। सबसे बड़ी विकेट ये थी जी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तजुर्बा। आप एक्सपीरियंस की वजह से कह रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेली हुई है। बाकी तो मतलब कुछ ऐसा जुमला नहीं बोलूंगा जो आप लोग सुनकर आए लेकिन बहुत बड़ी विकेट गिरी है और उसने बहुत अच्छा ये फैसला करा है। अच्छा, चाहे उसका ताल्लुक उसकी कोई दूसरी फ्रेंचाइज लीग से हो, लेकिन बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि उसने देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कि मुझे स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए तो वो नहीं मिल रहा। ये हमारे लिहाज से भी अच्छा फैसला है अगर आप टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मेरे ख्याल उसने जो भी डिसीजन लिया है इट्स फाइन, बट यू नो हमें परमानेंट कोचेस चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म साथ रहे टीम के। कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि आप बड़े इवेंट्स पे एक कोच रख रहे हैं कि यार चलो सिर्फ इसके लिए हमने वर्ल्ड T20 के लिए रख लिया, वर्ल्ड कप के लिए रख लिया, या कोई एक सीरीज आ गई तो उसके लिए रखे। तो हमें लॉन्ग टर्म चाहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस वो है मॉनिटर करता रहे, बेहतरी लाता रहे। इस तरह नहीं होगा कि 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आप किसी को बैटिंग कोच को ले आए, बॉलिंग कोच को ले आए। ये इससे पहले होता था कि जैसे फील्डिंग के लिए आते थे ना कि 2 हफ्ते के कैंप के लिए आते थे, जॉन्टी वगैरह, ये इस तरह। तो ये नहीं हो सकता कि डिफरेंट कोचेस के साथ जब बॉलर्स काम करेंगे। मैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं कह रहा, ये जब तक आप कंसिस्टेंसी एक कोच के साथ काम नहीं करेंगे आपको फायदा उस तरीके से। ठीक है, मिकी आर्थर ने मॉर्नी मौकल के ओहदे छोड़ने पे अफसोस का इजहार किया है। उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई बट उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ये इस पे कहा है कि ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो क्या अब इनको भी लग रहा है कि मेरी पोजीशन थोड़ी खतरे में है? देखिए, बिल्कुल सब पूरी मैनेजमेंट की है, लेकिन मैंने पहले कहा था इस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा नाम मॉर्नी मौकल है जो इस टीम के साथ है। जब आप दूसरा स्टाफ भी कोई अच्छा रखते हैं ना, एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, तो फिर ये हालात देखने नहीं पड़ते। और ये जो मॉर्नी मौकल छोड़ के गया, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, साल का था, 3 साल का? ये पहले उस बोर्ड से पूछना चाहिए कि आपने कैसे इनको साइन किया। अगर ये 20 टूर्नामेंट खत्म हुआ तो चले गए, इसका ऑस्ट्रेलिया के टूर तक साथ रहना था ये शायद, लेकिन जो भी है, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है ऐसे छोड़ के जाना। अपनी कमिटमेंट पूरी करके जाना चाहिए। ये पहले सोच नहीं थी साइन करने से पहले कि लीग क्रिकेट भी है, अपनी रेपुटेशन ये ऐसे फिर खराब होती। मॉर्नी मौकल की इंटरनेशनली बड़ी जबरदस्त है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। शोएब, इसके हवाले से अपडेट्स क्या हैं? और उमर गुल का नाम अब सरफहरिस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है, उमर गुल मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं 18 जून को इनको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था और ये गालिबन जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूं कि पहले असाइनमेंट पे भी आपको अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपकी जितनी यहाँ पे कैंप भी लगा, कोई सीरीज भी हुई, ये एक बार भी पाकिस्तान नहीं आए। एक मरतबा तो आपको ये तक कहा गया कि जी उनको पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ सके। वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से जाते थे जगह पे, चाहे श्रीलंका हो चाहे इंडिया हो, डायरेक्ट वहां पे जाके टीम को ज्वाइन करते थे। तो इनका होना ना होना मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए जो है वो सूदमंद नहीं रहा, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। और अभी भी मैं आपको ये खबर दूं कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो गालिबन दिसंबर तक था और ऑस्ट्रेलिया सीरीज उसमें शामिल थी, इसीलिए मिकी आर्थर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। बट जिस तरीके से मिकी आर्थर ने पहले से ये तय किया हुआ था कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं होगी,
वो पहले काउंटी को वक्त देंगे, उसके बाद जो वक्त कभी कभार बच जाया करेगा तो पाकिस्तान टीम में वो क्या कहते हैं हनीमून पीरियड पे आ जाया करेंगे। इसी तरीके से मॉर्नी मॉर्कल ने भी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया था कि मैं जो डरबन सुपर जायंट गालिबन उनकी टीम है साउथ अफ्रीकन लीग की, कि मैं उसका हेड कोच हूं, जब वहां पे जरूरत होगी तो मैं वहां चले जाया करूंगा। तो इस बार उन्होंने कहा कि जी वो इवेंट आ रहा है वो जनवरी मैं उसी में ऐड कर रहा हूं कि जब कहा तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो शाहिद साहब से इस बारे में अपडेट ले लेते हैं। शाहिद साहब क्या कहेंगे मॉर्नी मॉर्कल के इस्तीफे के हवाले से? देखिए मॉर्नी मॉर्कल फ्रस्ट्रेटेड था, वो पहले ही नहीं आ रहा था। मिकी आर्थर ने उसके ऊपर दबाव डाला, उसने कहा मेरे पास साल में 4 लीग्स हैं, मैं किसी मुल्क की फुल टाइम कोचिंग बॉलिंग कोचिंग नहीं कर सकता। जब उसने पहले ही शुरू में ही मना किया था, रिलक्टेंट था, तो नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मिकी आर्थर ने सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए सोचा था कि शायद वर्ल्ड कप के लिए बेहतरी साबित हो। मॉर्नी मॉर्कल फ्रस्ट्रेटेड था और जो 2 मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया मिक्स जोन में आया और फिर मुझे अलग से एक बिफोर द मैच पाकिस्तान इंग्लैंड मैच इंटरव्यू दिया था, उसने कहा जो हम नेट्स में कर रहे हैं जो बॉलिंग वो हम मैच में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं प्लान देता हूं बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग हो जाती है, उससे जो लेंथ बताता हूं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड था। और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी लीग्स हो रही हैं कि आपको इंटरनेशनल फॉरेन कोच नहीं मिलेगा फुल टाइम, आपको ना ही फुल टाइम हेड कोच मिलेगा। ये तो ग्रैंड ब्रेड। ठीक है, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन आपको बता